जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत अपने ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ उत्तराखंड और बद्रीनाथ धाम के छोटे से खूबसूरत गांव लंगासू से। अभी रात के 8 बज चुके हैं। मैं अभी शॉप से घर आई, चाय वगैरह पी, तो अब सोचा कि आज एक ब्लॉग बनाई जाए। ब्लॉग बनाने का आज वैसे मन नहीं था मेरा, क्योंकि आज मैं गई थी अपने मायके। वहाँ पे आए हुए हमारे गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, जिनके लिए कि पूरी उत्तराखंड की जो जनता है वो पागल रहती है उनके गानों में, तो हम कैसे न जाते। और वो नज़दीक क्षेत्र में आए थे तो उनके दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला, उनके गाने सुनने का सौभाग्य हमें मिला, तो इसलिए मैं वहाँ पे चली गई। और वहाँ से 4-5 बजे मैं शॉप में आई। शॉप में आने के बाद फिर आपको पता ही, अगर शॉप में आओ तो शाम को बहुत सारा काम हो जाता है। सुबह थोड़ा काम नहीं होता तो सुबह मैं ब्लॉग फटाफट शॉप में बना लेती हूँ, लेकिन शाम को काम होता तो शाम को नहीं ब्लॉग बना पाती हूँ मैं, तो इसलिए मैं अभी घर आई और अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आशा जी, आपको मेरा प्रणाम। आप मुझसे छोटे हो चाहे बड़े हो, जैसे भी हो, बहन हो। और आपकी ब्लॉग मैंने अभी देखी। वैसे मैं बनाना नहीं चाह रही थी आप पे, क्योंकि मेरा टॉपिक आज कुछ और ही था। ओहो पहाड़ी पे मुझे आज ब्लॉग अपनी बनानी थी, लेकिन आपकी वीडियोस देख के तो मुझे लगा आपके सवालों का जवाब देना भी ज़रूरी है। तो चलिए आपके सवालों का एक एक करके जवाब हम देते हैं। सबसे पहले आपने कहा कि आपके घर का मामला है और हम लोगों को आपके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अब हम कुछ भी करें तो हमारे घर का भाई बहन का मामला है, ये है सो है। ठीक है, आपने जो कहा सही कहा। तो मैंने अपनी ब्लॉग के माध्यम से भी आपको यही बोलने की कोशिश की थी कि आपके ये घर का मामला है, आप इसे सोशल मीडिया में न लाते तो ज़्यादा बेस्ट होता। आप इसके लिए माफ़ी भी मांग सकते थे पब्लिक से, अपनी ऑडियंस से। मुझसे नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अपने भाई बंद से ये भी बोल सकते थे हाँ यार, या मन में ही ग्लानि हो जाती है आपको कि हाँ यार सच्ची में गलती हो गई कि घर की बातें मैंने ऐसे सोशल मीडिया में डाल दी। परिवार तो हमारा आखिरकार एक ही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। उसके लिए आपने फिर भी अपनी गलती ना मान के पब्लिक की गलती मानी और मेरी गलती मानी। चलो दूसरे सवाल का जवाब देते हैं आपको। दूसरा सवाल ये है कि मैं भी आपकी तरह अगर इतने बड़े परिवार में होती, या देवरानी जेठानी वाले परिवार में होती, या फिर मेरे भी पति नहीं होते आपकी तरह। ये सिर्फ 2 सवाल नहीं, बहुत सारे सवालों को मैंने एक साथ ही ले रखा है आपके। या पति नहीं होते, या फिर आपकी तरह मुझे भी झेलना पड़ता, या आपकी तरह घास मुझे भी काटना पड़ता, भैंस मुझे भी पालनी पड़ती, तो आपके सभी सवालों का जवाब मैं बहुत ही बखूबी यहाँ पे देना चाहूँगी। गौर से सुनिएगा मेरी बात। तो आशा जी, गाय भैंस ना हमने भी पाली हैं और घास हमने भी काटा है। आज भले ही अपनी मेहनत के बदौलत हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, छोटा सा बिजनेस किया, लेकिन किया ज़रूर है। तो वो अगर आप भी करना चाहो तो कर सकते हो। बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो उसके लिए इंटरेस्ट होना चाहिए और थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अगर बैठोगे उस काम में तो खुद ब खुद ही ज्ञान हो जाता है। जैसे ब्लॉगिंग का हमें पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जब हमने प्रियंका योगी तिवारी की फर्स्ट ब्लॉग देखी थी ना, उस टाइम पे तो मुझे ये तक पता नहीं था कि मतलब ये पैसे कमाते हैं। मुझे सिर्फ ये लगता था कि ये सिर्फ एक पिक्चर जैसे टीवी में हम देखते थे ना पहले, वो मुझे लगता था प्रियंका योगी तिवारी का। जब हमने ब्लॉग देखी उनकी, लेकिन बहुत टाइम बाद मुझे पता चला, कम से कम मुझे लग रहा 8 या 9 महीने बीत चुके थे उनकी ब्लॉग मुझे देखते देखते। तब मुझे पता चला कि इनकी बहुत अच्छी खासी इनकम भी इससे आती है। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, फिर भी मुझे वो मजाक लगा। उसके बाद मैंने अपनी बहुत सारी व्लॉग स्टार्ट की। मुझे लगा कि जुनून सवार हो गया था कि नहीं यार, जब प्रियंका योगी तिवारी हमारे उत्तराखंड की इतना कठिन काम धाम करने के बावजूद भी व्लॉग बनाती हैं और उत्तराखंड की संस्कृति रीति रिवाज को दिखाती हैं, और उसके साथ साथ अपने प्रधान का कार्य भी उन्होंने बखूबी से निभाया। सब कुछ वो बहुत अच्छे से किया उन्होंने, और कभी भी उन्होंने घर की ना पॉजिटिव बात हमेशा आगे रखी, नेगेटिव को कभी आगे नहीं रखा। इसलिए मुझे जुनून सवार था और आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट की है। उनका देखा देखी ही हमने स्टार्ट की है। हकीकत बताएं, आप उत्तराखंड में आके, यहाँ आके किसी से भी पूछो, हर किसी के मुंह पे प्रियंका योगी तिवारी ही नाम होता है। हर कोई जो भी दुकान में आता है, जैसे अगर उनको पता चलेगा मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो बोलते अरे हम तो प्रियंका की देखते यार, अब तुम्हारी देखेंगे। अब लेकिन नहीं देख पाते, क्योंकि वो इतना घुस गए प्रियंका योगी तिवारी ब्लॉग में कि क्या बताऊँ। मैं भी जब तक ना देखती ना तब तक मुझे भी चैन नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है मैं भी शायद कुछ सीखूंगी इनसे, इनके बोलने का तरीका कैसा है, ये कैसे बोलती हैं, क्या करती हैं। तो आपने जो बोला कि मेरे जैसे परिवार में रहते तो हम कभी का गंगा में छलांग लगा देते, या आत्महत्या कर लेते, या फिर हम भाग जाते कहीं, अगर मेरी स्थिति में तुम रहते
तो कोई बात नहीं, सबसे पहले बात मैं बता दूं, अजर अमर जोड़ा आज तक मुश्किल से सौभाग्य उसको प्राप्त हुआ होगा कि जो दोनों पति पत्नी एक साथ ही इस दुनिया से विदा हुए होंगे। अदरवाइज एक को आगे और एक को पीछे हर किसी को जाना ही जाना होता है, इसमें कोई दोहराव नहीं है और कोई शक की बात भी नहीं है। वो ऊपर से लिख के आ रखा है, हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरा मरना निश्चित है अभी, तो चाहे उसके लिए कुछ भी मैं करूं जतन, मैं नहीं बच सकती। मुझे मरना है तो मरना ही होगा, क्योंकि लिखित है विधाता की लेख से। इस बात को तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना आपको चाह रही हूँ। और दूसरी बात रही देवरानी जेठानी परिवार की, तो हम देवरानी जेठानी का परिवार भी हमारा है। अभी मैं दुकान संभालती हूँ, मैं अपना काम दुकान में करती हूँ, तो वो अपना काम घर पे करते हैं। ठीक है, जिसका जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क A to Z में से कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना उसके ना घर परिवार नहीं चल सकता। ठीक है। और रही भागने की बात, तो भागेगा कौन? एक विधवा अगर संसार में सिर्फ एक होती तो आप बोल सकते कि मेरी जैसी ज़िंदगी या फिर मैं ऐसी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना पति के बहुत अच्छे से अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। हमने आपको भी बुरा नहीं बोला, आप भी अच्छा करते हो। मोनिका की ब्लॉग तो मैं अभी से, आपकी ब्लॉग तो अभी मैंने कुछ दिन पहले से ही देखी, जब रिएक्शन चैनल देखा था तो उन लोगों ने आपकी ब्लॉग बनाई है कि मैंने ये ब्लॉग बनाई थी कि आपको ना ऐसा सोशल मीडिया में नहीं डालनी चाहिए घर की बातें। मोनिका की ब्लॉग तो मैं बहुत पहले से देखती हूँ, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि आपका भी चैनल है, तो आपके चैनल पे भी मैंने विजिट किया। तो मैं बता दूं, अब रही बात कि आपने मुझसे कहा कि हमारी फ़ोटो डिलीट कर देना, ऐसी वीडियो मत बना, चेयर घुमा घुमा के ये सो, तो चेयर घुमाना भी ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इस बात को भी आप समझ गए होंगे कि अरे गहरे नथु थहरे भी चेयर नहीं घुमा सकते, वो हर किसी के नसीब वाली बात है। कोई राजा से रंग को जाता तो कोई रंग से राजा हो जाता, इस बात को तो कोई बात नहीं। वो अमीरी गरीबी हर किसी के उसमें लगी होती है, वही हम इंसानों का भी है। वही भगवान जिसको जैसा लिखित जो देता वही उसके साथ होता है, बाकी कुछ नहीं। और अजर अमर यहाँ किसी ने नहीं रहना है और साथ भी किसी ने नहीं जाना है, चाहे पहले जाए चाहे बाद जाए, लेकिन जाना सब ने है। पर आपने जो और एक बात कही थी कि परिवार में, इतने बड़े परिवार में रह के जब कुछ झेलना पड़ता ये होता तो आप तो कब कहीं नदी छलांग मार देते। ऐसा नहीं है, परिवार हर किसी का है और हर किसी के परिवार में कुछ ना कुछ टेंशन है। बिना टेंशन के कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि सोशल मीडिया में न डालो। और आपने मुझे कहा कि फ़ोटो वगैरह डिलीट कर दे आज के बाद में बनाना, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी बेटी से पूछिएगा मोनिका से कि एक्शन और रिएक्शन चैनल क्या होते हैं। और मेरा डेली व्लॉग और एक्शन वगैरह सारा चैनल मिक्सिंग है, मेरा डेली व्लॉग का नहीं है। इसलिए मेरी व्लॉग में आपको हर कुछ देखने को मिलता है चैनल पे। शादी बारात की भी मिलती हैं, रिएक्शन के भी मिलते हैं, एक्शन के भी मिलते हैं। कहीं अगर घूमने में चले गई तो वो भी आप लोगों को मिलता है। कहीं पे कुछ अदर कार्य जैसे होते हैं कथा भागवत वगैरह, वो भी आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को पहले सोच लीजिए और समझ लीजिए कि आप क्या बोल रहे हो। ये एक्शन और रिएक्शन वीडियोज़ हैं तो इन्हें आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और अगर रही बात मेरे वीडियो या फ़ोटो से आपको दिक्कत हो रही है, तो मुझसे पहले जो 6 या 7 लोगों ने आपके इसी बात पे रिएक्शन वीडियोस बनाए हैं, आप उनसे जाके कहिए कि डिलीट करें। उसके बाद मैं कसम खाती हूँ मैं दोनों वीडियो डिलीट कर दूँगी, अगर उनकी वीडियो डिलीट हो गई तो। अब मैं उनके नाम आप नहीं लूँगी अपने चैनल में, आपको खुद जाके विजिट करना होगा कि किस किस ने आपके ऊपर रिएक्शन चैनल बनाए हैं। क्या आपको फर्स्ट मेरी रिएक्शन चैनल दिखी है? आपको पता नहीं रिएक्शन वीडियो कैसे बनती हैं, रिएक्शन चैनल किसे कहते हैं? फिर भी मैंने कोई अदरवाइज इतना गलत कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि आपको सोशल मीडिया में घर की बात नहीं डालनी चाहिए। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं इसको ज़्यादा लंबी ना करके यहीं पे विराम देती हूँ। लास्ट में एक बात आपसे कहती हूँ, संध्या तिवारी जी को आप जानते हैं क्योंकि वो भी आपके ही भाई की बहू हैं, और उनके चैनल में जाके आप विजिट कीजिएगा कि उन्होंने आपके ही बातों का कितने बखूबी से और कितना सुंदर जवाब दिया है कि अगर आपको कुछ दिक्कत थी भी तो प्लीज़ आप कॉल कर लेते या मैसेज कर लेते या बात कर लेते घर में आके। सोशल मीडिया में डाल के आपने अच्छा नहीं किया। आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? संध्या जी से आप क्या कहना चाहेंगी? संध्या जी मुझे बहुत समझदार और सुलझी हुई लगी, वरना ऐसे जवाब ना मुश्किल से मिलते हैं, और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना जवाब आपको दिया। आप ज़रूर उनके चैनल में जाइएगा और
सुनिएगा, समझिएगा, या फिर आप उनसे भी कहोगे कि आप ये वाली चैनल, ये वाली वीडियो डिलीट कर दे, ऐसा क्यों बोला तूने मेरे लिए। आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। आपको बोलने से पहले ना 10 बार सोचना पड़ेगा कि यूट्यूब में मुझे ये चीज़ें डालनी है या नहीं डालनी है, क्योंकि सोशल मीडिया है ही ऐसी, इसमें से लोग बहुत ऊपर भी उठते हैं और बहुत नीचे भी आते हैं। और हर किसी को रिएक्शन चैनल बनाने की बहुत जल्दी होती है, जैसे कि मुझे भी, और मुझसे पहले 10 लोगों ने आप पे बनाई है, तो उनके चैनल पे आप जाके देखिए, विजिट कीजिए और उनसे कहिए चैनल वीडियो डिलीट करने के लिए, उसके बाद आके आप मुझसे कहिए। वरना आज तो मेरा विचार नहीं था मैं आप पे कोई वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे पास 2 टॉपिक ऑलरेडी आ चुके हैं। क्योंकि मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ वीडियो, जो टॉपिक मेरे पास कहीं से आते हैं वो मैं बनाती हूँ, इसलिए। लेकिन आपने मजबूर किया मुझे बोलने के लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आइंदा सोच समझ के बोलिएगा। परिवार की बातें अगर आप नहीं चाहते कि अदर सोशल मीडिया में किसी को पता चले, तो आप प्लीज़ अपना मुंह बंद रखिएगा और अपना डेली व्लॉग ही डालिएगा। जैसे आप मुझे सजेस्ट कर रहे हो ना कि अपना डेली व्लॉग डाल, तो वही आप भी डेली व्लॉग ही डालिएगा। अच्छा लगता है हमें भी घर गृहस्थी देखना, काम काज देखना। और अगर आप डेली ऐसे डालोगे कि परिवार में ऐसा हो गया, परिवार में वैसा हो गया, तो तमाशा देखने के लिए 36 खड़े होते हैं, लेकिन मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता, सब तमाशा देखते हैं। और आपने खुद अपने मुंह से ही अपने घर की बात कही है, तो क्यों ना लोग रिएक्शन चैनल अपना बनाए। सबका रिएक्शन चैनल है, रिएक्शन वीडियो क्यों ना बनाए कोई, आप बताइए। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पेंड। आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर समझ आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।